Hello everyone, in this video we are going to read the second section of third unit class 8 English and the title is मालगुडी क्रिकेट क्लब। मालगुडी क्रिकेट क्लब, अब ये मालगुडी है क्या? मालगुडी एक फिक्शनल विलेज है, फिक्शनल स्मॉल टाउन है साउथ इंडिया का, और इसमें इसे लिखा है R.K. नारायण ने। स्वामी एंड फ्रेंड्स नॉवल का ये पार्ट है एंड इन दिस वी टॉक अबाउट 3 यंग बॉयज़। 3 यंग बॉयज़ की ये कहानी है जो कि स्मॉल टाउन के हैं, मालगुडी टाउन के हैं साउथ इंडिया के, और ये 1940s की कहानी है जब वो एक लोकल क्रिकेट क्लब स्टार्ट करते हैं। दे स्टार्ट अ लोकल क्रिकेट क्लब, दे डिस्कस द नेम। वे लोग इस क्रिकेट क्लब का नाम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट मैच के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर अदर चीज़ों के बारे में, जैसे कि और दे ऑर्डर स्पेशल बैट्स। बट व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद क्या होता है वो इस कहानी में हमें पढ़ना है। स्टोरी इज़ क्वाइट लॉन्ग, सो इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो, सो जस्ट बी पेशेंट, हैव पेशेंस एंड गो थ्रू इट। व्हाट डिड यू से टू अ क्रिकेट टीम? राजम आस्क्ड। राजम पूछता है कि तुम एक क्रिकेट टीम के बारे में क्या कहते हो? से टू अ क्रिकेट टीम, इस टीम का नाम क्या रहेगा? स्वामीनाथन had not thought of cricket as something that he himself could play. स्वामीनाथन उस बच्चे ने अभी तक ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि वो क्रिकेट कभी खुद से खेल भी सकता है। He was of course familiar with Hobbes. हालांकि वो हॉब्स, ब्रैडमैन, दलिप, इन क्रिकेटर्स के नाम के बारे में उसने सुन रखा था। ये जो हॉब्स हैं, ब्रैडमैन है, डोनाल्ड ब्रैडमैन नाम सुना होगा, दलिप फेमस इंडियन क्रिकेटर दलिप सिंह, तो इन सब के बारे में उसने सुना था एंड वेनली ट्राइड टू कैरी देयर स्कोर्स इन हिज हेड। और लेकिन कभी भी उसने उनके स्कोर्स के बारे में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई जितना कि राजम का था। मतलब राजम ज़्यादा इंटरेस्टेड था स्वामीनाथन से। तो 2 बच्चों का नाम मिल गया हमें, 2 फ्रेंड्स का नाम मिल गया, एक है स्वामीनाथन और दूसरा है राजम। ही फ्लिच्ड पिक्चर्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स एज राजम डिड एंड पेस्टेड देम इन एन एल्बम। हालांकि स्वामीनाथन भी इन क्रिकेटर्स की तस्वीरें यहाँ वहाँ से चोरी करता और जैसे कि राजम किया करता और उन्हें एल्बम्स में चिपकाता। तो ही सीक्रेटली डिड नॉट वेरी मच केयर फॉर दोज पिक्चर्स। हालांकि स्वामीनाथन इन पिक्चर्स के लिए ज़्यादा परवाह नहीं करता था। देयर वॉज समथिंग मोनोटोनस अबाउट देम। इनमें कुछ मोनोटोनस था, मतलब कोई रस नहीं, निरस। इट वॉज मोनोटोनस। ही समटाइम्स थॉट दैट सेम पिक्चर वॉज पेस्टेड इन एवरी पेज ऑफ द एल्बम। कभी कभी उसे ऐसा लगता है जैसे कि एक ही पिक्चर हर एल्बम के हर पेज में एक ही पिक्चर लगा दी गई हो। फर्दर, नो राजम, आई डोंट थिंक आई कैन प्ले, आई डोंट नो हाउ टू प्ले। अभी स्वामीनाथन कहता है कि राजम देखो, मुझे पता नहीं कि मैं खेल भी सकता, मुझे नहीं लगता कि मैं खेल सकता हूँ, मुझे खेलना आता भी नहीं। दैट इज़ वॉट एवरीबडी थिंक्स, सेड राजम। आई डोंट नो माई सेल्फ दो आई कलेक्ट पिक्चर्स एंड स्कोर्स। तो राजम कहता है कि ऐसा तो सबको लगता है, मुझे भी क्रिकेट खेलना नहीं आता, हालांकि मैं पिक्चर्स कलेक्ट करता हूँ, स्कोर्स कलेक्ट करता हूँ। दिस वॉज वेरी प्लीजिंग टू हियर, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था सुनने में। प्रोबेबली हॉब्स टू वॉज शाई एंड स्केप्टिकल बिफोर ही टुक द बैट एंड स्वंग इट। अभी बात हो रही है कि शायद जिस प्लेयर के बारे में यहाँ बात हो रही है वो भी उतना ही शाई था जितना कि ये स्वामीनाथन या उसका फ्रेंड राजम। और वो अभी स्केप्टिकल, मतलब उन्हें भी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था, डाउटफुल ही थे वो कि वो कभी क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बैट लेकर घुमा सकते हैं, स्वंग इट। वी कैन चैलेंज अ लॉट ऑफ टीम्स इंक्लूडिंग आवर स्कूल 11, दे थिंक दे कैंट बी बीटन, सेड स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन में एनर्जी आती है, वो कहती है कि अगर ऐसा है तो वी कैन चैलेंज अ लॉट ऑफ टीम्स, फिर तो हम कई टीम्स को चैलेंज कर सकते हैं, हमारी स्कूल 11 भी। उनको लगता है कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। द थिंक दे कांट बी बीटन। वट द बोर्ड स्कूल मग्स थिंक दैट वी शैल ट्रैश देम, ओ यस। तो फिर राजम रिप्लाई करता है कि हाँ सच कहा तुमने, ये जो बोर्ड स्कूल के जो लड़के हैं मग्स, जो कि अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, वो उतने स्मार्ट हैं नहीं, तो हम वी शैल ट्रैश देम, हम उन्हें कुचल कर रख देंगे, हम उन्हें पीट कर रख देंगे क्रिकेट मैच में। ओ यस, व्हाट शैल वी कॉल इट? डोंट यू नो इट्स द MCC, सेड राजम। तो फिर बात होती है कि इस टीम का नाम रखा क्या जाए, इस क्लब का नाम क्या रखा जाए। तो कहते हैं कि इसका नाम हम लोग MCC रखेंगे। राजम कहता है दैट्स हॉब्स टीम इजंट इट, दे मे ड्रैग अस बिफोर अ कोर्ट इफ वी टेक देयर नेम। अभी क्या होता है, आप किसी इंस्टीट्यूशन का नाम कॉपी कर लें, रख लें, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। यू मे हैव टू फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट। तो यहाँ बच्चे डर रहे हैं कि MCC मतलब
मेलबर्न क्रिकेट क्लब ये दुनिया के सबसे पुराने क्रिकेट क्लब में से एक है। तो वैसा ही नाम वाला एमसीसी ये कैसे रख सकते हैं, जबकि ये तो हॉब्स की टीम का नाम है। तो वो कहता है, हु सेज दैट इफ वी गेट इनटू एनी ट्रबल आई शैल डिक्लेयर बिफोर द जज दैट एमसीसी स्टैंड्स फॉर मालगुडी क्रिकेट क्लब। कोई पूछे कि एमसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो मैं तो यही क्लियर कर दूंगा कि एमसीसी का मतलब यहाँ पर मेलबोर्न नहीं है, बल्कि ये तो मालगुडी क्रिकेट क्लब है। स्वामीनाथन वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। स्वामीनाथन हालांकि हल्का उदास था, क्योंकि एमसीसी इट साउंड्स इम्पोजिंग, द नेम वॉज रियली अ बिट टेम। वो कहते हैं वो उसे लग रहा था, स्वामीनाथन को लग रहा था कि जो नेम है वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, इट्स क्वाइट डल। आई थिंक वी हैड बेटर ट्राई सम अदर नेम राजम। स्वामीनाथन थोड़ा हिचकिचाहट में कहता है कि मुझे लगता है कि हमें कुछ और नया नाम सोचना चाहिए। ही पुल्ड आउट अ पीस ऑफ पेपर एंड अ पेंसिल एंड सेड, कम ऑन स्वामी, रिपीट द नेम्स दैट कम टू योर माइंड। अभी राजम उसके सामने एक पन्ना और एक पेन लेकर बैठ जाता है, कहता है कि स्वामी तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी नाम आ रहा है तुम बताते जाओ। ये बेहतर होगा अगर हम इसमें से, इस लंबे से लिस्ट में से एक नाम निकालें। विक्ट्री यूनियन 11। तो पहला नाम उसने बताया विक्ट्री यूनियन 11। दैट इज़ वेरी गुड, ये अच्छा है। आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी गुड, पीपल वुड बी अफ्रेड ऑफ अस। तो राजम कहता है कि मुझे लगता है कि ये नाम काफ़ी अच्छा है और लोग हमसे डरेंगे भी। आफ्टर अ वाइल स्वामीनाथन आस्क्ड, कुछ देर के बाद स्वामीनाथन पूछता है, लुक हियर, डू यू थिंक वी शैल हैव टू पे टैक्स और समथिंग टू द गवर्नमेंट व्हेन वी स्टार्ट द टीम। तो स्वामीनाथन अगला सवाल पूछता है कि क्या हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा कोई टीम बनाने के पहले। द गवर्नमेंट सीम्स टू टैक्स एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। My father's pay is about 500, but nearly 200 and over is demanded by the government. Anyway, what makes you think that we shall have to pay tax? तो राजम कहता है कि देखो, गवर्नमेंट तो हर चीज़ पे टैक्स लेती ही है, हर किसी पे, हर किसी चीज़ पे। मेरे फादर को भी, हालांकि उनकी जो आमदनी है वो 500 है, लेकिन उन्हें भी 200 रुपये के आसपास टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को हर साल। एनीवे, अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया टैक्स का? आई मीन, इफ़ वी डोंट पे टैक्स द गवर्नमेंट में नॉट रिकॉग्नाइज आवर टीम और इट्स नेम एंड 100 अदर टीम्स मे टेक द सेम नेम। वो कहता है कि अगर ऐसा होगा और हम अगर टैक्स नहीं पे करें तो गवर्नमेंट हमारी टीम को मान्यता ही नहीं देगी, क्योंकि ऐसे सैकड़ों नाम के टीम्स तो हमारे आसपास हो सकते हैं। इट माइट लीड टू ऑल शॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ पैदा होंगी। कॉम्प्लिकेशंस मतलब परेशानियाँ। राजम रियलाइज एट दिस पॉइंट द स्टार्टिंग ऑफ द क्रिकेट टीम वॉज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ऑन अर्थ। राजम को अब समझ में आया कि क्रिकेट टीम को स्टार्ट करना सबसे बड़ी समस्या है इस अर्थ पे। He had simply expected to gather a dozen fellows on the मैदान next to his compound and play and challenge the world. उसने तो अभी तक यही सोचा था कि वो दर्जनों अपने दोस्तों को इकट्ठा कर सकता है, डजन फेलोज़, और उनके साथ वो पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकता है। मतलब जिस टीम को चाहे उस टीम को चैलेंज कर सकता है। लेकिन स्वामीनाथन ने तो और ही परेशानियाँ गिना दी। बट हियर वर एंडलेस ट्रबल्स स्टार्टिंग विद अ नेम दैट मस्ट बी यूनिक, गवर्नमेंट टैक्सेस एंड सो ऑन। अब स्वामीनाथन यहाँ बता रहा है ऐसी ऐसी परेशानियों के बारे में जो कि नाम से जुड़ी हैं, जो कि टैक्स से जुड़ी हैं, और पता नहीं क्या क्या परेशानियाँ। वो लोग राजम के टेबल पे बैठ जाते हैं उसके रूम में ही। मनी हेल्ड बिफोर हिम अ कैटलॉग ऑफ मिसरिस बिन्स, द शॉप फॉर स्पोर्ट्स गुड। अभी मनी जो तीसरा दोस्त है वो वहाँ पर आता है मिसर्स बिन्स के दुकान का एक कैटलॉग लेकर, मतलब वो एक बिल लेकर आता है अलग अलग स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स के जो नाम उस लिस्ट में लिखे थे उसकी प्राइस के साथ। सो देयर ही कम्स विथ इट। अभी यहाँ वो कहता है कि ही रेड जूलिया विलियर्ड बैट्स 7-8 मेड अ फाइनेस्ट सीजनड वुड यूज्ड बाय कैम्ब्रिज जूनियर्स बॉयज़ 11। उसमें लिखा था कि एक बैट की बारे में बात हो रही है, जूनियर विलियर्ड बैट्स, ये 7-8 7 से 8 फाइनेस्ट सीजनड वुड, सबसे बढ़िया लकड़ी के बने हुए, और इससे कैम्ब्रिज जूनियर बॉयज़ भी खेलते हैं। लेट मी हैव अ लुक एट इट सेड राजम। राजम कहता है कि अरे रुको मुझे देखने दो। वो टेबल पे झुकता है और कहता है सीम्स टू बी अ फाइन बैट, हैव अ लुक एट इट स्वामी। उस बैट की कीमत को देखते हुए वो कहता है कि अरे इसको देखो, ये अच्छा बैट मालूम पड़ता है। स्वामी हैव अ लुक एट इट, इसको देखो तो ज़रा।
Swaminathan craned his neck and agreed that it was a fine bat, but he was indiscreet enough to say it looks like any other's bat in the catalog. अभी स्वामीनाथन बिल्कुल झुकता है, बिल्कुल बगुले की तरह अपनी गर्दन को लंबा खींचते हुए देखने की कोशिश करता है कीमत को, और कहता है कि वो केयरलेसली कहता है कि ये किसी भी और बैट की तरह है जो इस पूरे कैटलॉग में, इस पूरे मेन्यू में दिखाया गया है. Mani's left hand shot out and held his neck and pressed his face close to the picture of the bat. What do you pretend to be a cricket player if you cannot see the difference between Junior Willard and other bats? अब जो मनी है तीसरा फ्रेंड, वो उसके गर्दन को धकेलते हुए पेज की तरफ दिखाता है कि अगर तुम क्रिकेटर बनोगे कैसे जब तुम्हें यही नहीं पता कि एक बढ़िया बैट की क्वालिटी में अंतर क्या होता है. Swami, I am ashamed to find you knowing so little about Willard Jr. We had about dozen Willard Juniors when I was in Bishop's Valors. Oh, what bats! There are actual springs inside the bat so that when you touch the ball it flies. अभी वो कहता है कि स्वामी मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरे दोस्त हो, मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि तुम्हें इतनी कम जानकारी है विलर्ड जूनियर के बारे में. हमारे पास डजन्स ऑफ विलर्ड जूनियर्स थे जब मैं बिशप्स वॉलर्स की टीम की तरफ से खेलता था. क्या बैट्स थी वो. देर आर एक्चुअल स्प्रिंग्स इनसाइड द बैट. इनके भीतर जैसे कि असली स्प्रिंग लगी हों कि तुम जैसे ही बैट से बॉल को टच करो ये उड़ जाया करती थी. देर इज़ द फाइन सिल्क कॉर्ड वुवन राउंड द हैंडल. और जो हैंडल है उसके आसपास सिल्क का कॉर्ड, सिल्क के धागे भी बंधे होते हैं. फर्दर इट्स रिटन, यू डोंट नो एनीथिंग एंड यू डोंट टॉक. तुम कुछ जानते भी नहीं और फिर भी तुम ये बोल रहे हो. यू डोंट नो एनीथिंग एंड येट यू टॉक. शो मी अनदर बैट. दूसरा बैट दिखाओ विच हैज़ सिल्क कॉर्ड एंड स्प्रिंग्स लाइक द विलर्ड. तुम कोई दूसरा बैट दिखाओ जिसमें कि सिल्क के धागे लगे हों और स्प्रिंग्स हो जैसे कि इस विलर्ड में है. देयर वॉज नॉट अ पॉज. बिना रुके ही राजम कहता है, नोट इट डाउन स्वामी. स्वामी लिखो इसको. मतलब हमें टीम की ज़रूरत, पहला नाम डिसाइड हो गया, बैट के बारे में डिस्कशन चल रहा है. स्वामीनाथन एक पेपर में लिखता है विलर्ड जून ईयर बैट एंड लुकिंग अप आस्क्ड हाउ मेनी. कितने लेने हैं. से 3. विल दैट डू मनी. मनी क्या 3 बैट काफ़ी होंगे. वाई वेस्ट मनी इन 3 बैट्स. 2 विल डू. 3 बैट्स का क्या करोगे भाई, 2 बैट्स में ही काम चल जाएगा. बट सपोज 1 ब्रेक्स इन द मिडल ऑफ अ मैच. राजम आस्क्ड. राजम कहता है कि मान लो कि एक बैट अगर खेल के बीच में ही टूट जाए तो फिर कैसे काम चलेगा. Do you suppose we are going to supply bats to our opponents? They will have to come provided with bats. We must make it clear. तो मनी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम भला अपने अपोनेंट्स को भी कोई बैट देने वाले हैं क्या. अगर उन्हें खेलना है तो उन्हें खुद से आना पड़ेगा. We must make it clear. Even then, if our bat breaks, we may have to stop playing. अब पहले तो नाम को लेकर परेशानी, अब बैट को लेकर परेशानी. मतलब खेल शुरू भी हुआ भी नहीं और परेशानियों पर परेशानी, कॉम्प्लिकेशंस पे कॉम्प्लिकेशंस. अभी वो कहता है कि अगर हमारी ही बैट टूट गई तो हमारा खेल कैसे हो पाएगा. हाउ विल वी प्ले. 2 विल डू राजम अनलेस यू वांट टू वेस्ट मनी. तो मनी कहता है कि देखो राजम 2 से काम चल जाएगा. हाँ, तुम अगर पैसा बर्बाद करना चाहते हो तो तुम 3 बैट खरीद सकते हो. राजम काफ़ी इंथुसियास्टिक था, काफ़ी इंटरेस्टेड था. उसने अपनी कुर्सी छोड़ी, सेट ऑन द आर्म ऑफ मनीज चेयर. मनी की कुर्सी पर बैठ गया, उसके आर्म्स पे, ग्लोटिंग ओवर द पिक्चर ऑफ क्रिकेट गुड्स इन द कैटलॉग. और वो बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहा था. ग्लोटिंग मतलब पूरे ध्यान से, बिल्कुल पूरे ध्यान से देखना. स्टेयरिंग विद प्लेजर मतलब आराम से, बिल्कुल सारा कंसंट्रेशन कैटलॉग में दी गई चीज़ों पर ही था उसका. स्वामीनाथन हालांकि वो थोड़ा हेरेटिक था, थोड़ा ऐसा लड़का प्रतीत हो रहा था जो कि सबकी बातों को काट देता. caught the enthusiasm and perched on the other arm of the chair, all 3 devoured with their eyes the glossy pictures of cricket balls, bats and nets. और फिर तीनों ही बच्चे इन क्रिकेट बैट्स, बॉल्स और नेट्स की चमकीली तस्वीरों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे. In about an hour they selected from the catalog their team's requirements. 1 घंटे के भीतर ही उन्होंने कैटलॉग से चूज़ किया, सेलेक्ट किया कि टीम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं. और तब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि अ लेटर टू मेसर्स बिन्स ऑर्डरिंग गुड्स. कि अब वो लेटर कौन लिखे मेसर्स बिन्स को सामानों का ऑर्डर देने के लिए. बेयर कर्टसी मेड राजम ऑफर द ऑथरशिप टू द लेटर टू मनी हु डिक्लाइंड इट. तो बड़ी ही मतलब
बिना कर्टसी के, बेयर कर्टसी, बिना किसी लाग लपेट के उसने मनी को कहा कि ये काम तो तुम्हें ही करना है, लेकिन मनी ने ऑफर को ठुकरा दिया। अब स्वामीनाथन वॉज फोर्स्ड, अब स्वामीनाथन पर दबाव था कि वो ये लेटर लिखे, टू एक्सेप्ट इन स्पाइट ऑफ हिज प्रोटेस्ट्स, एंड ही सैट फॉर अ लॉन्ग टाइम च्यूइंग हिज पेंसिल विदाउट प्रोड्यूसिंग अ वर्ड, और लंबे समय तक वो पेंसिल ही चबा रहा था, उसे कुछ लिखना ही समझ नहीं आ रहा था। ही हैड इनफाइनाइट ट्रबल विद स्पेलिंग, उसकी स्पेलिंग में अनगिनत परेशानियाँ थी उसे। एंड द मोर ही ट्राइड टू बी करेक्ट द मोर मॉडल्ड ही वॉज बिकमिंग, और जितनी ज़्यादा वो कोशिश कर रहा था सही लिखने की, उतनी ज़्यादा ही वो स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा था। इन द एंड ही सैट सो लॉन्ग थिंकिंग ऑफ स्पेलिंग दैट इवन सच वर्ड्स एज द एंड बिकेम डाउटफुल, और फिर घबराहट में वो द और एंड जैसे शब्द जो काफ़ी आसान होते हैं लिखने में, उनमें भी वो डाउटफुल हो जा रहा था। अब यहाँ बात है, राजम टुक अप द टास्क हिमसेल्फ, राजम ने खुद से ये टास्क लिया, खुद पे लिया, और आधे घंटे के बाद वो एक लेटर लिखता है। उसमें लिखता है, फ्रॉम एमसीसी एंड विक्ट्री यूनियन 11 मालगुडी टू मिस्टर स्पिंस, स्पोर्ट्समैन, माउंट रोड, मद्रास। Dear sir, please send to our team 2 junior Willard bats, 6 balls, wickets and other things quick. It is very urgent. We shall send you money afterwards. Don't fear. Please be urgent. Yours obediently, कैप्टन राजम, कैप्टन। अभी वो एक लेटर लिख के देता है उस मिस्टर बिन्स को, उस दुकान वाले को, कि हमें इतने इतने प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है और ये जल्द से जल्द भेज दीजिए, और जैसे ही आप सामान हमें भेजेंगे हम आपको पैसे अवेलेबल करवा देंगे। दिस लेटर रिसीव्ड स्वामीनाथन्स बेनेडिक्शंस, और ये जो लेटर था स्वामीनाथन ने उसे अप्रूव किया, एक ने लिखा और दूसरे ने उसे अप्रूव किया। बट मनी एक्सप्रेस सर्टन डाउट्स, लेकिन मनी को थोड़ा डाउट अब भी था। वो कहता है कि वो ये जानना चाहता है कि डियर कुड स्टैंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ लेटर टू अ परफेक्ट स्ट्रेंजर, वो ये जानना चाहता है कि क्या किसी स्ट्रेंजर को हम डियर के साथ बुला सकते हैं, कह सकते हैं। हाउ कैन यू कॉल बिन्स डियर सर, यू मस्ट से सर। तो वो कहता है कि तुम उस बिन्स को डियर सर कैसे कह सकते हो, तुम तो उसको जानते भी नहीं, उसे सिर्फ सर लिखो। राजम एक्सप्लेन्स, आई वोंट से सर, वो कहता है मैं सिर्फ सर नहीं कहूँगा, इट इज़ सेड ओनली बाई क्लर्क्स एंड आई एम नॉट बिन्स क्लर्क, मैं बिन्स का क्लर्क नहीं हूँ कि मैं उसे सिर्फ सर कहूँ। आई डोंट केयर टू एड्रेस हिम एज सर, और मुझे उसे सर बुलाने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। सो दिस लेटर वेंट इट एज इट वॉज, तो लेटर वैसा का वैसा ही चला गया। द MCC and its organizers had solid proof that they were persons of count when a letter from Binns came addressed to the captain. जो MCC और इसके जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्हें लग गया कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जब एक लेटर बिन्स की तरफ से उनके पास आया। इट वॉज अ जॉय टचिंग दैट ब्यूटीफुल एनवेलप एंड टर्निंग ओवर इट इन हैंड, बिन्स वर द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द MCC। ये एक ऐसा मौका था जैसे कि बिन्स, इसकी टीम को पहचानने वाला कोई सामने आया था। इट वॉज अ जॉय टचिंग एंड ब्यूटीफुल एनवेलप एंड टर्निंग इट, जैसे ही उन्होंने खोला तो बिन्स वर द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द MCC। मतलब ये जो बिन्स का जो स्पोर्ट्स शॉप है वो पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसने कि इनकी टीम को एक पहचान दी थी या पहचाना था। टुक अ वो दैट ही वुड बाय एवरी बिट दैट हिज टीम नीड्स फ्रॉम द ट्रेड फॉर्म, और ये इतने इंप्रेस हो गए, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब से वो जो कुछ भी खरीदेंगे वो इसी दुकान से खरीदेंगे। अब 3 परेशानियाँ थी, इनडायरेक्ट मीनिंग्स थी इस लेटर में, दैट फिल्ड राजम एंड हिज फ्रेंड्स विद रैप्चर, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश कर दिया। दैट इज मैजेस्टीज पोस्ट ऑफिस रिकॉग्नाइज्ड दैट देयर टीम वॉज प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट द लेटर एड्रेस्ड टू हिम दैट कैप्टन वॉज प्रॉम्प्टली डिलीवर्ड टू हिम। अब जो पहला पॉइंट था उसमें ये था कि MCC टीम के कैप्टन के एड्रेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्होंने वो लेटर लिखा था। दूसरी पॉइंट, दैट दे वर द रियली रिकॉग्नाइज्ड बाय सच अ मैग्नीशियन फर्म्स एज बिन्स ऑफ मैड्रास वाज प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट बिन्स केयर्ड टू रिप्लाई इन फुल लेटर एंड नॉट ऑन अ कार्ड एंड एक्चुअली टाइप्ड द लेटर। अभी दूसरी बात कि जो लेटर बिन्स वालों ने भेजा था, मिसेस बिन्स ने भेजा था, वो टाइप था। मतलब इसका मतलब कि उन्होंने ये समझा कि ये जो MCC टीम है ये वाकई में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टीम है। बिन्स सेंट अनदर कवर कैरिंग 4 अनाज पोस्टेज अ ह्यूज कैटलॉग व्हाट अ ट्रिब्यूट। अभी बिन्स ने साथ में एक और कवर भेजा था जिसमें वो 4 आना का, 4 आने मतलब 6.25 पैसे के उस पर मुहर भी लगे थे। व्हाट अ ट्रिब्यूट। The letter informed the captain that Mr. Binns thanked him for this letter and would be much obliged if they would
काइंडली रेमिट 25% विद द ऑर्डर एंड द बैलेंस वुड बी पेड अगेंस्ट द VPP ऑफ द रेलवे रिसिप्ट। अभी उसमें लिखा था कि वो काफ़ी थैंकफुल होंगे अगर वो एडवांस में 25% ऑफ द ऑर्डर कैटलॉग के प्राइस के हिसाब से भेज दें, और जो बैलेंस है वो VPP मतलब वैल्यू पेएबल पोस्ट के थ्रू वो भेज सकते हैं, VPP माध्यम से भेज सकते हैं। तो तीनों हेड्स जो थे वो बर्स्ट ओवर द मीनिंग ऑफ दिस लेटर। तीनों ही इसके मतलब को समझने में काफ़ी डिस्कशन कर रहे थे। परेशानी ये थी कि दे कुड नॉट अंडरस्टैंड वेदर बिन्स वर गोइंग टू सेंड द गुड्स और नॉट। परेशानी ये थी कि वो ये चौंक रहे थे कि बिन्स भला उन्हें गुड्स भेजने वाले भी हैं या नहीं। मनी प्रॉमिस टू अनरेवल द लेटर इफ़ समबडी वुड टेल देम व्हाट ऑब्लाइज्ड मीन। मनी कहता है कि वो इस लेटर के बारे में किसी से चर्चा नहीं करेगा इफ़ समबडी वुड टेल हिम व्हाट ऑब्लाइज्ड मीन। व्हेन they turned the pages of a dictionary they offered in the meaning, it was not wiser. He felt that it was a meaningless word in that place. One thing is clear, said Rajam. Rajam कहता है एक चीज़ तो साफ है, बिन्नी थैंक्स अस फॉर आवर लेटर। बिन्नी ने हमारे लेटर के लिए हमें थैंक्स कहा, सो आई डोंट थिंक दिस लेटर कुड मीन अ रिफ्यूजल टू सप्लाई अस गुड्स। राजम कहता है कि क्योंकि उन्होंने हमें थैंक्स कहा है तो इसका मतलब ये तो है कि वो हमारी चीज़ें हम तक पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं कि वो हमसे पैसे लेकर के रख लेंगे, वो बदले में चीज़ें पहुंचाएंगे ज़रूर। स्वामीनाथन भी अग्री करता है, दैट इज़ राइट। इफ़ ही डिड नॉट विश टू सप्लाई यू विथ थिंग्स वुड ही थैंक यू। अगर वो बदले में तुम्हें सामान नहीं देना चाहे तो वो भला तुम्हें क्यों रिप्लाई करता, क्यों थैंक यू कहता? वो तो तुम्हें गाली देता। ही वुड हैव अब्यूज्ड यू। ही स्क्रूटनाइज द लेटर अगेन टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मिस्टेक अबाउट द थैंक्स। उसने दोबारा से लेटर को पढ़ा, स्क्रूटनाइज किया मतलब वर्ड बाय वर्ड छांट कर देखा। स्क्रूटनी मतलब छांटना, तो हर एक वर्ड को छांट छांट कर देखा, सबके मीनिंग को जोड़ कर देखा, और कहीं से भी ऐसा नहीं था कि वो उनका कुछ बुरा मकसद था। वाई हैज़ द फूल यूज दिस वर्ड, मनी आस्क्ड, रेफरिंग टू ऑब्लाइज। अभी वो कहता है कि उसने ये ऑब्लाइज वर्ड यूज़ ही क्यों किया, विच कुड नॉट बी प्रोनाउंस, जिसको कि प्रोनाउंस भी नहीं किया जा सकता। इट हैज़ नो मीनिंग, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। ऑब्लाइज का मतलब होता है कृतज्ञ होना, मतलब आपका धन्यवाद करना। इट हैज़ नो मीनिंग। इज ही ट्राइंग टू मेक फन ऑफ अस, क्या वो हमारा मजाक बनाना चाहता था? ही सेज समथिंग अबाउट 25%, और वो कुछ 25% के बारे में भी बात कर रहा था। आई विश आई न्यू वॉट इट वॉज, काश कि मैं जान पाता कि ये 25% है क्या। मतलब इन बच्चों को 25% की भी समझ नहीं है कि ये 25% होता क्या है। एंड दे आर अबाउट टू ओपन अ क्रिकेट क्लब। लुक एट द सरकाज़्म इन द स्टोरी। स्वामीनाथन कुड हार्डली कॉन्टेन हिमसेल्फ। स्वामीनाथन खुद पे काबू ही नहीं रख पा रहा था। वो कहता है, आई से राजम, आई एम सरप्राइज दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस लेटर, यू गॉट 60% द लास्ट एग्जामिनेशन। स्वामीनाथन कहता है कि तुम्हें 60% लास्ट एग्जाम में मिले थे और तुम 25% का मतलब नहीं समझ पा रहे हो। मैं तो ये सोच करके ही घबरा रहा हूँ। हैव यू एनी सेंस इन यू वॉट टू डू दैट विद दिस, इवन अ BA कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस लेटर। तो राजम कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे 60% और यहाँ 25% में क्या लेना देना? ये लेटर तो ऐसा है कि इसे एक बैचलर ऑफ आर्ट्स भी नहीं समझ पाए। इन द एंड दे केम टू द कंक्लूजन दैट द लेटर वॉज सेंट टू देम बाई मिस्टेक। और अंत में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो लेटर है वो गलती से उनके पास आया है। एज फार एज दे कुड सी, द MCC हैड रिटन नथिंग इन द प्रीवियस लेटर टू वारंट सच एक्सप्रेशन एज ऑब्लाइज्ड, रेमिट एंड 25%। क्योंकि उन्होंने MCC, इस क्लब ने उन्हें पिछले लेटर में इस रेमिटेंस के बारे में, मतलब छूट के बारे में, 25% एडवांस पेमेंट के बारे में या ऑब्लाइज्ड, इन सारे वर्ड्स की कोई चर्चा ही नहीं थी की थी। इट कुड नॉट बी द ग्रेट फॉर्म ऑफ बिन्स वर ट्राइंग टू मेक फन ऑफ देम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो चीज़ उन्होंने मांगा ही नहीं, बिन्स की टीम, बिन्स जो दुकान वाले हैं वो उनकी टीम का मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कुछ करेंगे। मतलब बच्चे ये सोचकर कंफ्यूज थे कि भला उन्होंने ये कौन कौन सी चीज़ों के नाम लिख दिए, ये रेमिट कौन सा क्रिकेट का इक्विपमेंट है, ये परसेंट कौन सा क्रिकेट का इक्विपमेंट है। दिस वॉज समथिंग दैट वॉज गेटिंग इन दियर डिस्कशन। तो Swaminathan pointed out to the captain MCC at the beginning of the two letter, but he was told that it was also a part of the mistake. The letter was put in a cover with a covering letter and dispatched. अभी फिर से उन्होंने एक और लेटर भेजा। We are very sorry that you sent me somebody's letter. We are returning this somebody's letter. Please send us our things immediately. अभी यहाँ पर वो फिर से लेटर लिखता है स्वामीनाथन और कहता है कि हमें बहुत अफसोस है कि आपने गलती से किसी और का लेटर हमें दे दिया है, और प्लीज़ हमारा लेटर हमें वापस भेज दीजिए। हमने जो चीज़ें आपसे मांगी हैं वो चीज़ें आप हमें भेज दीजिए। मीन्स
They were expecting to get the things without even paying in advance. So this humorous story is written by, as I already said, it is written by R.K. Narayan, who is one of the pioneers of English literature, Indian English literature. कई सारी कहानियाँ लिखी इन्होंने. मालगुडी उनका फेमस विलेज है, फिक्शनल विलेज है, और ये 3 कैरेक्टर्स स्वामी एंड फ्रेंड्स नॉवल से लिया गया. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. अगली वीडियो में, इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोज़, विल टॉक अबाउट अनदर सेक्शंस, अनदर चैप्टर्स ऑफ योर बुक. टिल देन, थैंक्स एंड गुड बाय.